तो फाइनली आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरीके से। अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए सेकंड टर्म पर, इसकी पढ़ाई पर और इसकी तैयारी पर। तो अभी से लग जाइए, क्योंकि लास्ट टाइम आपको समय नहीं मिल पाता है और आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाते हैं। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं सोशल साइंस का सिलेबस पाठ्यक्रम, जो कि आपको 21-22 में पूछा जाएगा क्लास 10th में। साथ ही अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको पहाड़ी यादों से भरा इन्वायरमेंट अच्छा लगता हो, पहाड़ी लाइफ स्टाइल, तो एक और चैनल है हमारा, उसे ज़रूर प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। तो चलिए वीडियो को यार लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फटाफट से कर लीजिए। तो चलिए आप बुक उठाइए, साथ ही कॉपी उठाइए और नोट करना स्टार्ट कीजिए सेकेंड टर्म में। और कौन कौन से आपको, सबसे पहले तो आप चैप्टर कौन कौन से होंगे, उसके बाद आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या मैप करने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर भारत व समकालीन विश्व 2, और ये 10 नंबर का आपको पूछा जाएगा इस चैप्टर से। समकालीन भारत 2 में से आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। लोकतांत्रिक राजनीति से आपको 10 नंबर का, और आर्थिक विकास की समझ से 10 नंबर का। इस तरीके से आपके पास जो टोटल है वो 40 नंबर हो जाएंगे। और जो 10 नंबर हैं वो टीचर्स के पास आपके रहते हैं इंटरनल असेसमेंट। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो चलिए बुक उठाइए और साथ ही कॉपी में भी नोट करते जाइए सेकेंड टर्म का। और अब हम चलते हैं इसके जो भी चैप्टर हैं, साथ ही चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो आपके पास टेक्स्ट बुक है वो है भारत एवं समकालीन विश्व 2, बुक का नाम है। इसमें आपको दूसरा अध्याय पूछा जाएगा सेकेंड टर्म में, भारत में राष्ट्रवाद। चैप्टर को टिक करते दीजिए, साथ ही नोट भी करते जाइए कॉपी में। और ये रहेगा आपके लिए प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और असहयोग, इसको टिक करते जाइए, क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको ये वाला पढ़ना होगा। साथ ही आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, सभी ने अवज्ञा की ओर और सामूहिक अपनेपन का भाव, ये चारों टॉपिक आपको भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से पूछे जाएंगे। और इसके बाद आपको जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो चैप्टर रहेगा आपके पास भारत एवं समकालीन विश्व। और यहाँ पे आपको 2 अध्याय पूछे जाएंगे। खंड 2 जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, निम्नलिखित में से एक पार्ट का अध्ययन कीजिए। यानी कि 2 पार्ट में से आपको एक ही पार्ट पूछा जाएगा। और यहाँ पर नोट देखो कि इस खंड में दिए गए अध्याय का मूल्यांकन केवल आवधिक परीक्षा में किया जाएगा। इस अध्याय का मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा में आपको नहीं पूछा जाएगा। यानी कि जो ये चैप्टर है ये आपको सेकंड टर्म में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इंटरनल असेसमेंट जो भी आपको 10 नंबर लगेंगे उसमें आपको पूछा जा सकता है। तो जो आपको एग्जाम में आएगा वो है आपके पास अध्याय 3, और ये रहेगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। टिक कर दीजिए, साथ ही कॉपी में भी नोट कर लीजिए। और आधुनिक युग से पहले इस चैप्टर के अंतर आपको कौन कौन से उपविषय पढ़ने हैं। तो पहला है आपके पास आधुनिक युग से पहले, दूसरा है 19वीं शताब्दी यानी कि 1815 से 1914। उसके बाद रहेगा महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था कैसी रही और विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल। तो ये आप टिक कर दीजिए ताकि आपको पढ़ने और तैयारी करने में आसानी रहेगी। साथ ही जो अथवा में या कि ऊपर वाला या नीचे वाला, और ये रहेगा आपके लिए औद्योगिकीकरण का युग। और इसमें आपको कुछ टॉपिक इस तरह से होंगे जैसे औद्योगिक क्रांति से पहले, हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, उपनिवेशों में औद्योगिकरण, फैक्ट्रियों का आना क्यों हुआ, कैसे हुआ, औद्योगिक विकास का अनूठापन और वस्तुओं के लिए बाजार। ये जो आपके पास इसके अंतर्गत जो टॉपिक हैं। और उसके बाद जो अगला है आपके पास समकालीन भारत 2। समकालीन भारत 2 से आपको 5वां अध्याय पूछा जाएगा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। और इसके अंतर्गत जो आपके पास टॉपिक रहते हैं वो होंगे, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, साथ ही आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। जैसे खनिज क्या है, खनिजों की उपलब्धता, लौह और अलोह खनिज है, आधात्विक खनिज है, चट्टानी खनिज है, यानी कि जो भी टोटल खनिज है ना वो सारे आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। संरक्षण कैसे होगा, ऊर्जा संसाधन के प्रकार है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है,
और ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। और साथ ही देखो यहाँ पर जो अध्याय 5 है वो सैद्धांतिक पक्ष मूल्यांकन केवल आवधिक परीक्षा। तो ये वाला जो है आपको इंटरनल असेसमेंट में पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए अगला देखो आपके पास है अध्याय 6 यानी कि समकालीन भारत 2 से अध्याय 6 आएगा विनिर्माण उद्योग। और यहाँ पर आपको विनिर्माण का महत्व हो गया, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान हो गया, औद्योगिक अवस्थिति हो गया, उद्योगों का वर्गीकरण, स्थानिक वितरण और औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम। तो ये सारे टॉपिक हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे लिख सकें और ये सारा का सारा आपके पास एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखो अगला है आपके पास समकालीन भारत 2 और यहाँ पे 7वां अध्याय रहेगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये टॉपिक यानी कि अध्याय का नाम है। और इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना होगा, तो देखो यहाँ पर परिवहन में जैसे स्थल परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया, पाइपलाइन, जल परिवहन और वायु परिवहन। जो भी परिवहन है यानी कि आसमान में, जल में और जमीन में, तो तीनों तरह के संचार सेवाएं होंगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा और पर्यटन एक व्यापार के रूप में, ये आपको सारे इसमें पढ़ने होंगे। और उसके बाद अगला जो रहता है लोकतांत्रिक राजनीति, 6ठा अध्याय रहेगा राजनीतिक दल। और इसके अंदर जो टॉपिक रहेंगे राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, कितने राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल और राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ, दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन से लॉजिक ट्रिक लगाए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है। अगला रहेगा आपके लोकतांत्रिक राजनीतिक 2 से अध्याय रहेगा 7 और लोकतंत्र के परिणाम। टिक कर दीजिए कॉपी में, अपने बुक में, साथ ही कॉपी में भी नोट कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले ना हड़बड़ी ना हो कि भाई कहाँ है, सिलेबस क्या है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ काम की चीज़ें मिलेंगी। और उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन, आर्थिक समृद्धि और विकास, असमानता और गरीबी, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य कैसे बिठाएंगे, एडजस्टमेंट और नागरिकों की गरिमा और आज़ादी, ये आपके पास इस 7वें चैप्टर के रहेंगे। और अब चलता है आप आर्थिक विकास की समझ में, आपको 3रा अध्याय आएगा मुद्रा और साख। और ये टॉपिक आप देख सकते हो, इसमें मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, मुद्रा के आधुनिक रूप हैं, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ, साख की 2 विभिन्न स्थितियाँ, ऋण की शर्तें, भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख और निर्धनों के लिए स्वयं सहायता समूह, ये सारे आपको इस 3rd अध्याय में पढ़ने होंगे। अब आपके पास आ जाता 4था अध्याय वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। टिक कर दीजिए और इसके अंदर ये आपको उप विषय रहेंगे यानी कि अंदर ये सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए यही आपको एग्जाम में आएगा। और अब हम चलते हैं मानचित्र यानी कि मैप कौन कौन से आएंगे आपको इस 2nd टर्म में, द्वितीय सत्र का मानचित्र कक्षा 10वीं का 21-22 में। तो नोट कर लीजिए आप भाई, नोट कर लिया आपने तो वो आपके पास रहता है, अदरवाइज जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या आप टिक लगा रहे हैं वो पता नहीं चल पाता है। भारत का राजनीतिक रेखा मानचित्र आएगा अध्याय 3 में, भारत में राष्ट्रवाद और पहचानने और चिन्हित करने के लिए, यानी कि पहचान के लिए भी आ सकता है और आपको लिखने के लिए भी मैप में आ सकता है। उसके बाद देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात, अहमदाबाद। तो ये सारी चीज़ें आपको मैप में फिल करने के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद देखो भूगोल से, तो भूगोल से आपके पास 5वां चैप्टर रहता है खनिज और ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा केंद्र ढूंढना और चिन्हित करना, भाई कौन कौन से ऊर्जा केंद्र कहाँ है, कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फिल करने के लिए पूछा जाएगा। और भाई तापीय केंद्र है, आणविक केंद्र है। उसके बाद देखो अध्याय 6 में विनिर्माण उद्योग केवल ढूंढना और चिन्हित करना, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा और ये टॉपिक इसके अंदर रहते हैं। उसके बाद देखो 7वां अध्याय रहेगा, तो ये है आपके पास। साथ ही इंटरनल असेसमेंट में कौन कौन से क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे तो उसका भी पूरा यहाँ पर विवरण दिया होता है। इन टॉपिक में आपको
10 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये है आपके पास SST का सिलेबस। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट का चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ें, वहाँ पर भी मैं आपको सारी अपडेट नई लेके आता रहूँगा। तो चलिए नई अपडेट के साथ नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। जय हिंद।